हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश की नदियों से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है? इसका राइट आंसर है सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील। कहाँ है? मानसरोवर झील से, जो कि हिमाचल से बाहर तिब्बत में स्थित है। आपको पता ही हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी नदियां बहती है? 5 नदियां बहती है, सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना। सेकंड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी, क्या पूछा जा रहा है? सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। थर्ड क्वेश्चन है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी निकलती है हमारे पास कैलाश पर्वत से। कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत, जो कि तिब्बत में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन है, सतलुज नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? यानी कि ऋग्वेद में सतलुज नदी का क्या नाम है? वह नाम है, राइट आंसर रहेगा स्तुत्री। क्या नाम है? स्तुत्री। और जो विपाशा है, ये क्या है? व्यास नदी का संस्कृत नाम है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के, क्या पूछा? सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है किन्नौर में। कहाँ से? किन्नौर में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा बांध बना है सतलुज नदी पर। तो इससे आपने याद रखना है कि भाखड़ा बांध कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। सेवेंथ क्वेश्चन है, बिलासपुर जिले में स्थित, क्या पूछ रहे हैं? बिलासपुर जिले में स्थित गोविंद सागर झील, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, का क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर रहेगा 168 वर्ग किलोमीटर। इससे आपके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राइट आंसर रहेगा गोविंद सागर। गोविंद सागर झील कहाँ पे है? वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। 8th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित होती है? इसका राइट आंसर रहेगा व्यास नदी से। व्यास नदी से कौन कौन सी घाटियाँ? कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित होती है। 9th क्वेश्चन है, किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? तो इसका आंसर मैंने आपको पहले भी बता दिया था, क्या है? व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है? विपाशा है। 10th क्वेश्चन है, व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जकिया। क्या है? अर्जकिया। व्यास नदी हमारे पास रोहतांग दर्रे से निकलती है। और 11th क्वेश्चन है, व्यास नदी किस जिले से संबंधित नहीं है? तो व्यास नदी कहाँ से संबंधित नहीं है? वो है ऊना से। 10th क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि व्यास नदी कौन सी घाटियाँ बनाती है? कुल्लू और कांगड़ा। और आपको पता है कि मंडी में भी कौन सी नदी बहती है? वो बहती है व्यास नदी। तो ऊना जिले से व्यास नदी का संबंध नहीं है। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से व्यास नदी किस जिले में नहीं बहती? कि कौन सा जिला है जहाँ पे व्यास नदी नहीं बहती? तो इसका राइट आंसर रहेगा बिलासपुर। बिलासपुर में व्यास नदी नहीं बहती है। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यास नदी की सहायक नदी नहीं, सहायक नदी है? किसमें बताना है कि कौन सी व्यास नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर रहेगा मानखड। ये किसकी सहायक नदी है? व्यास नदी की। 14 क्वेश्चन है, व्यास नदी कांगड़ा जिले को जहाँ छोड़ती है वह कहलाता है? कि कौन से स्थान से व्यास नदी कांगड़ा जिले को छोड़ती है? वो छोड़ती है मिरथल में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 15 क्वेश्चन है, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? तो इसका वैदिक नाम है कालिंदी। क्या है?
कालिंदी। ओके, 16 क्वेश्चन है, टोंस किसकी सहायक नदी है? तो टोंस है सहायक नदी यमुना की। तो आपने याद रखना है आंधर, पब्बर, टोंस, गिरी, जो ये नदियाँ सहायक है वो है यमुना की। ओके, 17 क्वेश्चन है, पांवटा साहिब गुरुद्वारा। क्या पूछा? पांवटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है यमुना नदी के किनारे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पांवटा साहिब है गुरुद्वारा है ये कहाँ पे है? सिरमौर में है। कहाँ पे है? सिरमौर में। और सिरमौर में कौन सी नदी? सिरमौर में कौन सी नदी फ्लो करती है? वहाँ पे फ्लो करती है हमारे पास यमुना नदी। 18 क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? तो रावी नदी का वैदिक नाम था, इसको पुरुषनी भी बोलते हैं और परुषनी भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी के साथ आपने जाना है। 19 क्वेश्चन है हमारे पास, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन राष्ट्रीय पार्क से रिलेटेड। तो पिन वैली राष्ट्रीय पार्क रिलेटेड है, संबंधित है, स्थित है हमारे पास लाहौल स्पीति में। जब आपसे पूछा जाएगा पिन पार्वती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो उसका राइट आंसर रहेगा कुल्लू। पार्वती नदी हमारे पास फ्लो करती है कुल्लू में। जो पार्वती नदी है वो व्यास की सहायक नदी है। 20 क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है? तो आपने ऑप्शन ए देखते हैं, हिम तेंदुआ, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, ये सभी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर रहेगा ये सभी। जो हिम तेंदुआ है ये हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। तो इसी तरह से आज की जो क्वेश्चन सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।